हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो लेक्चर। और इस वीडियो लेक्चर में आज आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं जो सीरीज़ है हमारे पास फ्री टेस्ट की। तो फर्स्ट टेस्ट आपके साथ हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आपके पास पहला क्या बोल रहा है? क्वेश्चन है आपके पास, द लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे एज पर थर्ड ईयर लखनऊ रोड प्लान इज गिवन बाई। सो जनरली आपके पास रोड डेवलपमेंट के लिए 3 प्लान जो है वो इंडिया में थे। कौन कौन से? फर्स्ट ईयर रोड प्लान, सेकेंड ईयर रोड प्लान और थर्ड ईयर रोड प्लान। जो फर्स्ट ईयर रोड प्लान था वो आपके पास कहाँ पे हुआ था? नागपुर में हुआ था, तो उसको हम नागपुर बोलते हैं। सेकंड वाला कहाँ पे हुआ था आपके पास? बॉम्बे में, तो उसको बॉम्बे रोड प्लान बोलेंगे। और थर्ड वन जो हमारे पास लखनऊ में हुआ था उसको हम क्या बोलते हैं? लखनऊ रोड प्लान बोलते हैं। जो फर्स्ट रोड प्लान था उसकी ड्यूरेशन थी आपके पास 1943 से 1963, बट वो 2 साल पहले कंप्लीट हो गया था, तो उसकी ड्यूरेशन कितनी थी? 1961। तो जो सेकंड था वो था आपके पास 1961 से 1981 तक। और जो थर्ड वन था वो है अब आपके पास 1981 से 2001 तक। ये आपके पास 3 रोड प्लान थे। जो फर्स्ट रोड प्लान था उसको हम नागपुर रोड प्लान बोलते थे। जो सेकंड रोड प्लान है आपके पास इसको हम बॉम्बे रोड प्लान बोलते थे। और जो थर्ड वन है उसको लखनऊ रोड प्लान। अब इनके की फीचर्स भी होते हैं, उनको हम अगर उसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन होगा तो उसमें हम डिस्कस कर लेंगे। इसमें अब आप देखो जो थर्ड ईयर रोड प्लान है इसमें कुछ इंपेरिकल फॉर्मूला जो है वो गिवन है, तो उनका यूज़ करके हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो बोल रहा है कि नेशनल हाईवे की क्या लेंथ थी? तो जो नेशनल हाईवे की लेंथ थी थर्ड ईयर रोड प्लान के अकॉर्डिंग वो थी आपके पास एरिया ऑफ कंट्री डिवाइड बाई 50। तो इसमें देखो मैं आपको कुछ और फॉर्मूलेज बता देता हूँ। अगर आपको टोटल रोड लेंथ निकालनी आ जाती, टोटल रोड लेंथ, तो वो आती है आपके पास रोड डेंसिटी। तो रोड डेंसिटी जो थी आपके पास थर्ड ईयर रोड प्लान की वो 82 किलोमीटर पर 100 स्क्वायर किलोमीटर। तो रोड डेंसिटी इंटू एरिया कर लेते हैं आप सबसे पहले, और सेकंड फॉर्मूला था 4.74 इंटू नंबर ऑफ टाउन्स या विलेजेस भी आपके पास दे रखी होती थी। तो इन दोनों में से जो भी आपके पास मैक्सिमम वैल्यू होती है वो हमारे पास होती है टोटल रोड लेंथ। अब उससे एरिया ऑफ द कंट्री आपको गिवन होगा क्वेश्चन में, और डिवाइड बाई 50 कर लोगे तो आपके पास नेशनल हाईवे की रोड लेंथ आ जाएगी। स्टेट हाईवे की अलग है और एमडीआर की भी अलग फॉर्मूला है जिससे हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो समझ आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको कि अरेंज द फॉलोइंग रोड्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स। तो इसमें आपके पास ट्रेसागाइड रोड है, टेल्फर रोड है, रोमन रोड है, मैकडम रोड है। सबसे पहले आपके पास इनको हमने अरेंज करना है। सबसे पहले जो आपके पास रोड थी वो कौन सी थी? रोड थी हमारे पास रोमन रोड थी। सबसे पहले हमारे पास रोड्स आती हैं, रोमन रोड्स आती हैं। रोमन रोड्स के बाद आती है हमारे पास ट्रेसागाइड रोड, ट्रेसागाइड रोड्स, ये कंस्ट्रक्शन कुछ भी बोलो। अब ट्रेसागाइड रोड्स के कहीं कहीं पे आपको मेडिकल्स रोड के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, क्योंकि इनके पैरेलल में मेडिकल्स रोड्स भी जो थी वो डेवलप हो रही थी, बट इनके रिलेटेड हमारे पास कोई भी रिटन प्रूफ नहीं है। इसके बाद आ जाती है आपके पास टेल्फर्ड रोड्स, और एट द एंड आता है हमारे पास मैकडम रोड जो हम आज भी यूज करते हैं। तो ये हमारे पास रोड की क्लासिफिकेशन थी। इनका हम ऑप्शन देखते हैं। आपके पास रोमन रोड्स 3 था तो 3 आ जाएगा। उसके बाद ट्रेसागाइड 1, 3124, तो 3124 क्या आ जाएगा हमारे पास? इसका करेक्ट सोल्यूशन आ जाएगा। अब इनकी भी अलग अलग क्लासिफिकेशन है, तो वो भी मैं आपको आगे कोई जिस भी रिलेटेड क्वेश्चन आएगा उसके रिलेटेड मैं आपको बता दूंगा। अगर ऐसे में बताने लगा तो बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी आपके पास। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपके पास, एज पर IRC रिकमेंडेशन ऑफ IRC द मिनिमम डिजायरेबल विड्थ फॉर मीडियन व्हेन लैंड इज रिस्ट्रिक्टेड। सबसे पहले अब आपको मीडियन का पता होना चाहिए क्या होता है। मीडियन होता है आपके पास, देख से कि आपके पास कोई रोड आ रही है, ठीक है, हाईवे है। अब इस रोड को मैं बोलता हूँ आपके पास सिंगल रोड है और 2 वे ट्रैफिक है आपके पास। 1 वे रोड है और 2 वे ट्रैफिक है आपके पास, ठीक है। अगर 1 वे रोड है आपके पास, सिंपली आपके पास 1 वे रोड है, तो इसमें हमें मीडियन तो आपके पास इस तरह आ जाएगा। यहाँ पे कोई आपके पास फिजिकल डिवाइडर आप यूज़ कर लोगे एज ए मीडियन, तो ये आ जाएगा आपके पास मीडियन। तो IRC के अकॉर्डिंग कितनी आपके पास डिजायरेबल विड्थ होनी चाहिए हमारे पास मीडियन की, जब आपके पास लैंड एरिया क्या होता है आपके पास? रिस्ट्रिक्टेड।
तो इसका सोल्यूशन आता है हमारे पास ऐसे जनरली तो हमें मिनिमम 5 मीटर जो है वो देनी है इसके अकॉर्डिंग, IRC इंडियन रोड कांग्रेस के अकॉर्डिंग। तो आप कमेंट सेक्शन में बताओगे कि IRC जो है आपके पास कब फॉर्म हो रखी थी। और जो आपके पास अगर 5 मीटर नहीं दे पा रहे हो तो मिनिमम आपको इतनी जो देनी है, जहाँ पे आपके पास एरिया क्या हो, रिस्ट्रिक्टेड हो, वो कितनी आती है आपके पास 3 मीटर। तो इस क्वेश्चन का सोल्यूशन आ जाता है आपके पास 3 मीटर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपके पास, द हाइट ऑफ सेमी बैरियर टाइप कर्व्स अबोव द पेवमेंट एज। सो अब आपके पास कब होता क्या, कब होता है आपके पास जो भी पेवमेंट या कोई भी रोड सरफेस बोल दो और जो फुटपाथ होता है उसके बीच में आपके पास, आपने देखा होगा वो कुछ वर्टिकल डिस्टेंस होता है आपके पास। तो उस वर्टिकल डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, कर्व बोलते हैं। इस तरह से होता है आपके पास। ये मान लीजिए आपके पास क्या है, रोड सरफेस है या फुटपाथ है, और ये क्या है, रोड सरफेस। तो ये वाला जो डिस्टेंस होगा इसको हम क्या बोलेंगे, कर्व बोलेंगे। अब कर्व भी आपके पास 3 टाइप के होते हैं, कौन कौन से। एक तो आता है आपके पास लो कर्व, सेकंड आता है आपके पास सेमी बैरियर कर्व, सेमी बैरियर कर्व, और लास्ट वन आ जाता है हमारे पास बैरियर टाइप कर्व, बैरियर कर्व बोल दो आप। अब इनकी जो हाइट होती है, तो जो लो कर्व होती है इसकी हाइट होती है 10 सेंटीमीटर, सेमी बैरियर की हाइट होती है हमारे पास 15 सेंटीमीटर, और बैरियर कर्व की कितनी होती है 20 सेंटीमीटर। सेमी बैरियर पूछ रखा था तो उसकी कितनी आ जाएगी हमारे पास 15 सेंटीमीटर हो जाएगी। सो वीडियो कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको बता दूं, हमारी एप्लीकेशन AKS क्लासेस पे जेई के रिलेटेड आपके पास टेस्ट सीरीज़ है। आपके पास जेई सिविल की भी टेस्ट सीरीज़ आपके अवेलेबल है और मैकेनिकल की भी टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल है। सिविल की टेस्ट सीरीज़ में जो है आपको क्या बेनिफिट है कि उसमें आपको 150 प्लस टेस्ट जो है उसमें प्रोवाइड किए जाएंगे, जिसमें 10 प्लस जो होंगे आपके पास फुल लेंथ मॉक होंगे, और उनके साथ उनका वीडियो सोल्यूशन भी प्रोवाइड किया जाएगा। और जो आपके मैकेनिकल के हैं वो आपको 5 प्लस मॉक टेस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे, और सेक्शनल भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, और उसका जो टारगेट है वो 50 प्लस टेस्ट का टारगेट है। तो जो सिविल की टेस्ट सीरीज है उसकी प्राइस है 299 रुपीज़, और जो मैकेनिकल की है उसकी है 249 रुपीज़। अगर इन दोनों पे आप मेरा कूपन कोड अनीश1 यूज़ करते हो तो आपको इंस्टेंटली 50 रुपीज़ का डिस्काउंट मिल जाएगा। सो आपको बेनिफिट हो जाएगा। तो इन दोनों की लिंक जो होगी वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड की जाएगी। और ये जो टेस्ट हैं आप फ्रीली अटैम्प्ट कहाँ कर सकते हो, हमारी एप्लीकेशन AKS क्लासेस में जेई सिविल के जो टेस्ट सीरीज होगी उसमें आपके लिए ओपन टेस्ट होंगे, आप इनको डेली अटैम्प्ट करें। सो ये थे आपके पास। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपके पास, इफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ वाटर इज इन बिटवीन 250 to 750 माइक्रो मोह पर सेंटीमीटर एट 25 डिग्री सेल्सियस देन इट इज क्लासिफाइड। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बेसिस पे हम जो है वो वाटर को कुछ क्लासीफाई करते हैं। तो 4 टाइप्स में करते हैं हमारे पास। सबसे पहले आती है हमारे पास 0 से 250, या कुछ बुक्स में ये 100 से 250 भी है, ठीक है। फिर आता है 250 से 750, देन 750 से 2250, और ग्रेटर देन 2250। जब आपके पास 0 से 250 है आपके पास, मतलब यूनिट यही रहेगा माइक्रोमो पर सेंटीमीटर 25 डिग्री सेल्सियस। तो ये आ जाता है आपके पास लो सैलिनिटी वाटर। लो सैलिनिटी वाटर को हम किससे डिनोट करते हैं, C1 के साथ, मीडियम को C2 के साथ, हाई को C3, और वेरी हाई को C4। अगर 250 से 750 के बीच है तो C2 आ जाएगा, उसके बाद 750 से 2250 के बीच है तो C3 आ जाएगा, और ग्रेटर देन 2250 है तो क्या आ जाएगा, C4 आ जाएगा। तो आपको पूछा है कौन सा 250 से 750, तो 250 से 750 के बीच में कौन सा आ जाएगा हमारे पास, मीडियम सैलिनिटी वाटर आ जाएगा। तो अब आपको मैं यहाँ पे पूछता हूँ, अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि SAR की फुल फॉर्म क्या होती है, और SAR के अकॉर्डिंग क्या क्या आपके पास वाटर को क्लासीफाई करते हैं और उनकी रेंजेस क्या आती है। अब आ रहा है आपके पास, क्वालिटी ऑफ इरिगेशन वाटर इज डिटरमाइंड बाई ESP। ESP होता है आपके पास एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज। तो वही पूछ रखा है आपको क्या होता है, एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज। सो ऑप्शन। अब देखो इसके अकॉर्डिंग भी हम वाटर को जो है वो सॉइल को क्लासीफाई करते हैं। जनरली हमारे पास 3 टाइप की सॉइल आती है। एक आती है हमारे पास सैलाइन सॉइल, फर्स्ट वन इज सैलाइन सॉइल। सेकंड आती है हमारे पास एल्कलाई सॉइल, और थर्ड वन आती है हमारे पास सैलाइन एल्कलाइन, सैलाइन एल्कलाइन
तो इसमें कुछ वैल्यूज होती है वो मैं आपको मेंशन करा देता हूँ। कलर चेंज करते हैं। सबसे पहले जो सलाइन सॉइल है, सलाइन सॉइल वाला कलर, सलाइन सॉइल आ रहा है। सलाइन सॉइल को हम वाइट सॉइल भी बोलते हैं। सबसे पहले पॉइंट आ जाता है, इसको हम वाइट सॉइल भी बोलते हैं। जो एल्कलाई सॉइल है इसको हम ब्लैक सॉइल बोलते हैं। ब्लैक एल्कलाई बोल दो आप इसको, ब्लैक एल्कलाई बोल दो, सोडिक सॉइल बोल दो या नॉन सलाइन सॉइल आप बोल सकते हो। अब जो सलाइन सॉइल है इसमें आपके पास क्या होता है, सलाइन मतलब सोडियम की कंसंट्रेशन क्या होगी, इसमें कम होगी, और किसकी ज़्यादा होगी, आपके पास सॉल्ट्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। तो अगर सॉल्ट ज़्यादा है तो इसमें आपके पास जो एक्सेजेबल सोडियम परसेंटेज की वैल्यू होती है आपके पास, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ, इस तरह से लिखते हैं, यहाँ पे फिर से बनाते हैं आपके पास। यहाँ पे लिख लेते हैं हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होगी, यहाँ पे ESP एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज की वैल्यू क्या आएगी, और फिर आता है pH की वैल्यू। ये आपके पास बहुत बार जो है वो MCQ पूछा गया है आपके, इसलिए मैं आपको ये वैल्यू जो है वो बता रहा हूँ। तो सलाइन के लिए आपके पास जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है, तो मैंने इसमें क्या कहा, आपके पास सॉल्ट ज़्यादा होंगे तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी, तो 4000 से ज़्यादा वैल्यू आ जाती है। आप ये वाली वैल्यू आती है 4000 से ज़्यादा। एल्कलाई साइन में आपके पास क्या होता है, आपके पास मतलब सोडियम ज़्यादा होगा, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होगा आपके पास, लेस देन 4000 होगा। अब ESP मैंने क्या कहा था, सलाइन के लिए आपके पास सॉल्ट ज़्यादा होंगे तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ज़्यादा आ गया, तो ESP की वैल्यू क्या होती है इसमें, लेस देन 15% होती है। और जो pH की वैल्यू होती है वो इक्वल्स टू इसके बराबर हो जाती है, 8.5 के इक्वल्स टू आ जाती है आपके पास, ठीक है, लेस देन आर इक्वल्स टू 8.5। और जो एल्कलाइन सॉइल है इसमें ESP की वैल्यू क्या हो जाती है आपके पास, ग्रेटर देन 15%, और जो आपके पास pH है ये 8.5 से 10 के बीच रह जाएगा। और जब आपके पास सेलाइन एल्कलाई सॉइल है इसमें आपके पास इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी आपके पास ग्रेटर देन 4000 होता है, और ESP भी आपके पास ग्रेटर देन 15% होगा, और जो आपके पास pH की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 8.5 होगी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए सॉइल सैंपल हैज एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज ऑफ 18%, तो ESP आपके पास किससे ग्रेटर आ गया, 15% से ग्रेटर आ गया। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कितनी बोल रहा है, 4500 बोल रहा है, तो 4500 आ गई, 4500 आ गई, तो मतलब ग्रेटर ही है 4500 से या इक्वल है। तो pH कितना बोल रहा है आपके पास, 8, pH 8 है। देखो आपके पास ESP आपके पास कितना है, 15 से ग्रेटर है, और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कितनी आ रही है आपके पास, वो भी आपके पास 4000 से ग्रेटर आ रही है आपके पास। तो आपके पास कौन सी सॉइल होगी, ये सलाइन एल्कलाई सॉइल हो जाएगी, ठीक है। ये देखो इसलिए मैंने आपको ये टेबल बताया था और इसके रिलेटेड क्वेश्चन भी था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है अब आपके पास, IS कोड यूज फॉर स्पेसिफिकेशन फॉर फाइन एंड कोर्स एग्रीगेट फ्रॉम नेचुरल सोर्स फॉर कंक्रीट, तो कौन सा आता है, इनके लिए आता है IS 383 कोड। अब आप बोलोगे IS 456 के लिए यूज होता है, तो आपको पता है ये किसके लिए यूज होता है, प्लेन एंड रेनफोर्स्ड कंक्रीट के लिए आपके पास ये यूज होता है। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओगे कि IS 800 आपके पास किसके लिए यूज़ होता है, कौन से आपके पास किसके लिए, कौन से स्ट्रक्चर के लिए यूज़ होता है। और जो अब आपके पास IS 269 है, ये आपके पास पता है OPC, ऑर्डिनरी, आप OPC की भी फुल फॉर्म जो है वो बता दोगे। अब और बताओगे कि कितनी ग्रेड होती है, 3 ग्रेड होती है, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट की 3 ग्रेड होती है, 33, 43 और 53। तो ये जो 269 है ये 33 ग्रेड का है, मतलब 33 न्यूटन पर mm² वाला है, ठीक है आपके पास, तो 33 ग्रेड का है। और ये 33 क्या होती है, इसकी करेक्ट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है, उसके लिए है आपके पास। और जो 2386 है आपके पास, ये टेस्ट से हमारे पास, इसमें टेस्ट फॉर एग्रीगेट्स के रिलेटेड ये आपके पास, तो आपके पास स्पेसिफिकेशन कोर्स और फाइन ग्रेड के लिए किसमें, IS 383 में। अब बोल रहा है आपके पास स्लीपर आर प्रोवाइडेड। अब आपको पता है स्लीपर क्या होता है, ट्रांसवर्स मेंबर होता है, तो पैरेलल तो आपके पास रेल से हो नहीं सकता, क्योंकि अगर रेल इस डायरेक्शन में आपके पास ऐसे हैं तो स्लीपर आपके पास ट्रांसवर्स डायरेक्शन में होंगे, तो मतलब परपेंडिकुलर आ जाते हैं। उसके बाद कन्वर्ट UDL टू पॉइंट लोड, नहीं, जो आपके पास रेल है, रेल क्या करता है आपके पास,
मूविंग लोड को पॉइंट लोड में कन्वर्ट करता है और किस पे भेज देता है, स्लिपर पे। और स्लिपर क्या करेगा, वो पॉइंट लोड को यूडीएल में बनाएगा। तो ये तो गलत आ गया आपके पास, ऑल ऑफ दीज होगा नहीं। तो कंटिन्यूसली बिलो द रेल टू अवॉइड डिफरेंशियल सेटलमेंट, ठीक है, यही आ जाएगा आपके पास। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब आपके पास, सी एस आई इज द इंडेक्स ऑफ। सी एस आई की सबसे पहले फुल फॉर्म आती है आपके पास कंपोजिट स्लिपर इंडेक्स। और ये जो कंपोजिट स्लिपर इंडेक्स होता है ये किसके लिए यूज होता है हमारे पास, हार्डनेस और स्ट्रेंथ को डिटरमाइन करने के लिए हमारे पास ये यूज किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा था वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर स्टेडी इनकम्प्रेसिबल लेमिनार विस्कस फ्लो बिटवीन टू स्टेशनरी पैरेलल प्लेट इज। तो ये किस तरह है आपके पास, ये क्या आपके पास पैराबोलिक है। आपने देखा होगा कि दो पैरेलल प्लेट है, तो मैं दो पैरेलल प्लेट बना देता हूँ आपके पास। इस तरह से आपके पास एक पैरेलल प्लेट ये मैंने एज्यूम कर ली और अनदर ये मैंने आपके पास एज्यूम कर ली। तो इसका वेलोसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होता है आपके पास, इस तरह से आपके पास क्या होता है वेलोसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये कौन सी शेप आ रही है, पैराबोलिक शेप। तो ये क्या आ जाती है आपके पास, पैराबोलिक शेप आ जाती है। अब बोल रहा है इफ द एवरेज वेलोसिटी ऑफ लैमिनार फ्लो थ्रू टू पैरेलल स्टैटिक प्लेट्स, ये आपके पास स्टैटिक भी होती है और मूविंग भी होती है। तो मूविंग जब होती है तो क्वार्टी इफेक्ट्स आ जाता है आपके पास। तो उसमें कितनी बोल रखी है 5 मीटर पर सेकंड, तो मैक्सिमम वेलोसिटी बतानी है। तो यहाँ पे आपके पास सिंपल एक फॉर्मूला आता है कि जो u मैक्सिमम होता है वो क्या होता है आपके पास 3/2 टाइम्स u एवरेज की हो सकता है। यू एवरेज को सिंपली आप पता यू लिख लो और उसके ऊपर बार लगा दो, वैसे भी आप यू एवरेज को रिमाइंड करते हो, बट मैं सिंपली लिख लेता हूँ यू एवरेज। अब आपको एवरेज कितना है 5, 3/2 इंटू 5, 3/2 का कितना आ जाएगा 7.5 मीटर पर सेकेंड। 7.5 मीटर पर सेकेंड आपका क्या आ गया, सोल्यूशन आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है परमिसिबल लिमिट ऑफ नॉइस इन डीबी डेसिबल फॉर रेजिडेंशियल एरिया इन डे एंड नाइट। तो ये कितनी होती है आपके पास 55 और 45। ये मैं आपको जोन जो है वो जोन बना के बता देता हूँ, उसमें आपको जो वो आइडिया आ जाएगा। अगर आपके पास इंडस्ट्रियल जोन है तो उसमें कितना आपके पास ये लेवल, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ये इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन आ जाता है, ये पूछा जाता है। उसके बाद अगर कमर्शियल जोन है तो उसमें कितना आएगा आपके पास, रेजिडेंशियल है तो उसमें कितनी रेंज आती है, और लास्ट वन आ जाती है आपके पास साइलेंट जोन। साइलेंट जोन सबसे यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं डे वाली और फिर लिख रहा हूँ मैं नाइट वाली वैल्यू। तो यहाँ पे मैं वैल्यूज़ जो है वो आपके साथ मेंशन करता हूँ। तो जो इंडस्ट्रियल में डे में होती है वो 75 से 65 हो, सॉरी 70 होती है नाइट में। कमर्शियल में जो डे में होती है वो कितनी होती है 65 और नाइट में होती है 55। उसके बाद रेजिडेंशियल में तो आपको बता दिया 55 क्या कब होगी आपके पास डे में और 45 नाइट में होगी। और जो साइलेंट जोन है उसमें 50 आपके पास डे में होगा और 40 नाइट में हो जाएगा। तो ये रेंजेस थी, आप इसको भी याद रख सकते हो। अब है आपके पास फॉर अ स्टडी इन फॉर अ स्टडी इनकम्प्रेसिबल लैमिनार फ्लो बिटवीन टू इनफाइनाइट पैरेलल स्टेशनरी प्लेट्स द स्ट्रेस शेयर स्ट्रेस वेरिएशन इज। कैसा होता है आपके पास शेयर स्ट्रेस का वेरिएशन। तो अब आपके पास फिर से दो पैरेलल प्लेट्स का कंसेप्ट आ रहा है। एक प्लेट ये आ गई आपके पास, सेकंड प्लेट आपके पास ये आ गई। तो अब देखो आपके पास किस तरह से होता है, तो ये इस तरह से आ जाता है आपके पास सेंटर पे 0 और यहाँ पे मैक्सिमम। इस तरह से आ जाती है आपके पास ये शेयर स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन। तो क्या बोल सकते हो आप, लीनियर विद 0 वैल्यूज एट द प्लेट, नहीं 0 तो नहीं मैक्सिमम है, लीनियर विद 0 वैल्यूज एट द सेंटर, बिल्कुल, क्योंकि सेंटर पे कितनी वैल्यू आ रही है 0 वैल्यू आ रही है, तो क्या आ जाएगा आपके पास 0। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास द डार्सी वेस्पेस फ्रिक्शनल फैक्टर एफ फॉर अ लैमिनार पाइप फ्लो इज 0.08। तो आपको रेनॉल्ड्स नंबर बनाना है। तो आपको ये पता है कि फॉर्मूला क्या आता है, यहाँ पे जो फ्रिक्शन फैक्टर होते हैं वो क्या होता है आपके पास 64 बाई रेनॉल्ड्स नंबर। तो रेनॉल्ड्स नंबर तो आपको फाइंड करना है, तो क्या हो जाएगा आपके पास 64 डिवाइड बाई एफ। तो 64 और एफ की वैल्यू कितनी है 0.8, तो पॉइंट हटा दो तो ये आ जाएगा आपके पास 6400।
डिवाइड बाई 8 कर लोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 800। सिंपल 800 कौन सा ऑप्शन है आपके पास, सी ऑप्शन है। तो ये आपके पास क्या हो गया, पूरा सोल्यूशन आ गया इस क्वेश्चन का। तो आई होप आपको मैंने जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए आपको अच्छे से समझ आ गए और क्या लॉजिक थे इनके रिलेटेड। और अगर आपको ये प्रैक्टिस आप क्या कब कर सकते हो, हमारी एप्लीकेशन AKS क्लासेस है उसमें आप इनको प्रैक्टिस भी कर सकते हो। और वहाँ पे आपको डेली फ्री टेस्ट जो है वो प्रोवाइड किए जा रहे हैं आपको जेई सिविल के रिलेटेड। और सिविल और मैकेनिकल की हमारी टेस्ट सीरीज भी लॉन्च हो रखी है, जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रखे हुए हैं। और अगर वहाँ पे आप मेरा कूपन कोड अनीश1 यूज़ करते हो तो आपको एडिशनल 50 रुपीज़ का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, ठीक है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, बाय। और कोई भी फीडबैक होगा आप ज़रूर दीजिएगा।